तो दोस्तों, खालिस्तान समर्थकों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कनाडा में गदर मचाने के बाद अब स्कॉटलैंड और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई है। वो खालिस्तानी जिसे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बोलते हैं कि वो तो बेचारे सब शरीफ हैं और कनाडा के भोले भाले लोग हैं, अब वही खालिस्तानी ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्रिटेन में कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। यूके में भारतीय हाई कमीशन पर खालिस्तान समर्थकों ने हमले का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि एक देश के राजदूत के साथ इस तरह की कार्रवाई ये बताती है कि धीरे धीरे करके ये खालिस्तानी किस तरह से अपने हौसलों को इतना मजबूत कर चुके हैं कि अब इन्हें किसी चीज का डर ही नहीं लगता। कनाडा ने तो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया। अब दोस्तों, खालिस्तान समर्थक और आतंकी जिन देशों में एक्टिव हैं, वहाँ भारतीय राजदूतों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। सबसे ताजा घटना जो आई है वो दोस्तों स्कॉटलैंड से आई है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खालिस्तानी समर्थकों की करतूत सामने आई है। यहाँ भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को गुरुद्वारे में जाने से रोका गया। खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त को रोक दिया और उन्हें कार से उतरने ही नहीं दिया। आपको बता दें कि विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं। इस घटना का एक वीडियो सिख यूथ यूके ने पोस्ट किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उच्चायुक्त के लंगर परोसने की व्यवस्था की गई थी। वीडियो में एक खालिस्तान समर्थक गुरुद्वारा समिति के सदस्य के साथ बहस करता दिख रहा है। इसके बाद वीडियो में दो लोग उच्चायुक्त की कार के पास जाते हैं और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। जबरदस्ती करने की वजह से उच्चायुक्त की कार वापस लौट जाते हैं। एक खालिस्तानी समर्थक ने वीडियो में कैमरे पर आकर कहा कि हमने सुना कि लंदन और एडिनबरो में भारतीय राजदूत यहाँ आने वाले हैं। हम गुरुद्वारे गए और लंगर खाया और फिर हम बाहर आए, क्योंकि हमने सुना कि उनकी कार आ चुकी है। हम जानते हैं कि भारत क्या खेल खेल रहा है। हम जानते हैं कि कनाडा में क्या हुआ है। ये हमारे मुंह पर तमाचा है। जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर भारत की निंदा की है और भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है, और हमारे लोग जो हमारी गुरुद्वारा समितियों को चलाते हैं उन्हें खुलेआम आमंत्रित करते हैं। खालिस्तानी समर्थक ने वीडियो में धमकी देते हुए कहा कि किसी भी भारतीय के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो भारतीय अधिकारी के नाम पर यहाँ आते हैं। खालिस्तानियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो आए दिन भारत और उसके अधिकारियों के खिलाफ नई नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ऐसी घटना ब्रिटेन से भी सामने आई थी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच अब ब्रिटिश सरकार एक्टिव हो चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले G20 मीटिंग के लिए भारत आए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक वापस इंग्लैंड पहुंचते ही फॉर्म में नजर आए। ऋषि सुनक और पीएम मोदी जी के बीच जो तालमेल और जो याराना सामने आया, ये उसी का नतीजा है दोस्तों कि ऋषि सुनक की ब्रिटिश सरकार इन खालिस्तानियों के खिलाफ जमकर एक्शन ले रही है। ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ ऐसी किसी भी घटना को माफ नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी का ग्लासगो गुरुद्वारा में प्रवेश करने से रोकने पर ऋषि सुनक सरकार बहुत सख्त है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त का रास्ता रोकने वाले खालिस्तानियों की शाम बताने वाली है। ऋषि सुनक सरकार के बड़े अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। ब्रिटेन ने भारत को आश्वासन दिया है कि इस काम में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में दो खालिस्तानी चरमपंथियों ने एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसका वीडियो इंस्टाग्राम चैनल पर पोस्ट किया गया तथा वीडियो में एक खालिस्तानी चरमपंथी को भारतीय उच्चायुक्त को एल्बर्ट ड्राइव पर ग्लासगो गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोकते हुए देखा जा सकता है। वो घटना तो दोस्तों आप सबको याद ही होगी, जब कुछ महीनों पहले किस तरह से ब्रिटेन में ही इंडियन एम्बेसी में भारत का तिरंगा झंडा निकालकर खालिस्तानियों ने किस तरह से उत्पात मचाया था। और अब उस घटना के कुछ ही दिनों बाद ये एक और घटना देखने को मिल रही है। इस घटना के बाद भारत ने ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के आगे राजनयिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था तो भारत ने उंगली टेढ़ी की और अंग्रेज सरकार एक्शन में आ गई। अब खालिस्तान आतंकियों के पीछे ब्रिटिश सरकार हाथ धोकर पड़ गई है। ब्रिटेन ने भारत को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि ब्रिटेन में गुरुद्वारे भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय का बहुत स्वागत करते हैं।
केवल कुछ कट्टरपंथी लोग इसे सोशल मीडिया पर फेमस होने और खुद को इस उद्देश्य के लिए साबित करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। गुरुद्वारे ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो में दिख रहे 2 खालिस्तानी कट्टरपंथी व्यक्ति गुरुद्वारा समिति का हिस्सा नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दूत के जाने के बाद भी गुरुद्वारा अधिकारियों ने उनसे वापस आने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के कारण दोराईस्वामी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की स्थिति कनाडा की विपरीत है। कनाडा ने कभी भी भारतीय पक्ष की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि ब्रिटेन ने पहले दिन से ही इन समूहों के खिलाफ कार्रवाई की है और मामले को गंभीरता से लिया है। इसके बावजूद भारत ने विदेश नीति के उच्चायुक्त की सुरक्षा को लेकर फिर से चिंता जताई है। खालिस्तान की जो सब घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, इन सब को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी काफी ज्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने इन सभी देशों को साफ साफ वार्निंग दे डाली है कि अगर आगे कोई भी ऐसी हरकतें होती हैं तो भारत ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और भारत इन सब का जवाब ठीक उसी भाषा में देगा। दरअसल दोस्तों, खालिस्तानियों को लेकर कनाडा हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देता है और कहता है कि कनाडा के लोगों को कुछ भी करने की आजादी है। इस पर जयशंकर ने कहा कि भारत को फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस हद तक बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि वो हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल होने लगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने कहा कि हमारे मिशंस पर स्मोक बॉम्ब फेंके जाते हैं, डिप्लोमेट्स को धमकाया जाता है और उनके खिलाफ जगह जगह पर पोस्टर लगाए जाते हैं। क्या ये आम बात है? अभी ये भारत के खिलाफ हुआ है, अगर ये किसी और देश के खिलाफ किया गया होता तब भी क्या इस मामले को इतना ही सामान्य समझा जाता? कनाडा में जो कुछ भी हुआ वो कोई छोटी मोटी या आम बात नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत ये हर देश का फर्ज है कि वो अपने यहाँ रह रहे राजदूतों को काम करने के लिए सुरक्षित माहौल दे। ये मामला द्विपक्षीय नहीं बल्कि नियम और कानून का है। अभी जो बिल बोर्ड लगाए गए हैं, जो धमकियां दी गई हैं या जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कनाडा में हो रहे हैं। भारत में ये माहौल नहीं है, इसलिए उन्हें इस पर सही कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। कनाडा द्वारा निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। हालांकि भारत ने कनाडा के इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।